चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा की उस महान अभिनेत्री की जिन्हें दुनिया ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जानती है, मीना कुमारी। उनकी आंखों की उदासी, अभिनय की गहराई और दिल को छू लेने वाले किरदारों ने उन्हें सिनेमा के इतिहास में अमर बना दिया। फिल्म पाकीज़ा से लेकर उनकी संवेदनशील उर्दू शायरी तक, मीना कुमारी का जीवन दर्द, कला और भावनाओं की एक अनोखी कहानी है। आइए जानते हैं उनके जीवन, फिल्मों और काव्य विरासत की मार्मिक यात्रा। भारतीय सिनेमा के इतिहास में यदि किसी अभिनेत्री को ट्रेजेडी क्वीन की उपाधि मिली, तो वह थीं मीना कुमारी। उनकी आंखों में झलकती उदासी, संवादों की गहराई और भावनाओं से भरा अभिनय दर्शकों के दिलों को छू जाता था। पर्दे पर उनका दर्द केवल अभिनय नहीं था, बल्कि उनके निजी जीवन की सच्चाइयों से भी गहराई से जुड़ा था। मीना कुमारी का जीवन, उनकी फिल्में और उनकी शायरी तीनों मिलकर एक ऐसी विरासत बनाते हैं जो आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर है। बचपन और शुरुआती संघर्ष। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1933 को मुंबई में हुआ था। उनका असली नाम महजबीन बानो था। उनके पिता अली बख्श पारसी थिएटर से जुड़े कलाकार थे और मां इकबाल बेगम भी एक अभिनेत्री थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, इसलिए छोटी उम्र में ही मीना कुमारी को फिल्मों में काम करना पड़ा। सिर्फ 4 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म लेदरफेस में बाल कलाकार के रूप में काम किया। उस समय उन्हें बेबी मीना के नाम से जाना जाता था। बचपन में ही काम शुरू करने के कारण उनका बचपन आम बच्चों की तरह नहीं बीता। स्टूडियो, कैमरा और शूटिंग ही उनका संसार बन गया था। अभिनेत्री के रूप में पहचान 1950 के दशक में मीना कुमारी ने धीरे धीरे मुख्य अभिनेत्री के रूप में अपनी पहचान बनानी शुरू की। उनकी प्रतिभा का असली जादू तब दिखाई दिया जब उन्होंने भावनात्मक और गंभीर भूमिकाएं निभाईं। 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा उनकी पहली बड़ी सफलता साबित हुई। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात प्रसिद्ध बना दिया। इसके बाद उन्होंने कई यादगार फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें प्रमुख हैं परिणीता, दिल अपना और प्रीत पराई, साहिब बीवी और गुलाम, काजल, फूल और पत्थर, आरती, दिल एक मंदिर। मेरे अपने इन फिल्मों में उनके अभिनय ने दर्शकों को भावुक कर दिया। विशेष रूप से साहिब बीवी और गुलाम में छोटी बहू का उनका किरदार भारतीय सिनेमा के सबसे मार्मिक किरदारों में गिना जाता है। ट्रेजेडी क्वीन की छवि। मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन इसलिए कहा गया क्योंकि उनकी फिल्मों में अक्सर दर्द, त्याग और टूटे हुए दिल की कहानियां दिखाई देती थीं। लेकिन यह केवल किरदारों तक सीमित नहीं था। उनके वास्तविक जीवन में भी अकेलापन और पीड़ा थी, जो उनके अभिनय में स्वाभाविक रूप से दिखाई देती थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी रहती थी, जो दर्शकों को उनकी ओर खींच लेती थी। शायद यही कारण था कि उनके दुख भरे किरदार इतने सजीव और सच्चे लगते थे। आज की रात बसेंगे तो शहर देखेंगे। 1952 में मीना कुमारी ने प्रसिद्ध निर्देशक कमाल अमरोही से शादी की। शुरुआत में उनका रिश्ता काफी खूबसूरत था, लेकिन समय के साथ दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। काम, अहंकार और गलतफहमियों के कारण उनका वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण हो गया। अंततः दोनों अलग रहने लगे। इस अलगाव ने मीना कुमारी को भीतर से बहुत तोड़ दिया। उनके जीवन में तन्हाई और बढ़ती चली गई, जो बाद में उनकी शायरी और अभिनय में भी झलकने लगी। मीना कुमारी के जीवन और करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म थी पाकीज़ा। इस फिल्म का निर्माण कमाल अमरोही ने शुरू किया था, लेकिन वैवाहिक मतभेदों के कारण फिल्म कई सालों तक अधूरी पड़ी रही। बाद में जब दोनों के रिश्ते थोड़े सामान्य हुए, तब मीना कुमारी ने फिल्म को पूरा करने का निर्णय लिया। यह फिल्म 1972 में रिलीज हुई और भारतीय सिनेमा की एक क्लासिक बन गई। फिल्म के गीत आज भी अमर हैं, जैसे चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। यह गीत फिल्म पाकीज़ा का एक बेहद मधुर और रोमांटिक युगल गीत है। इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा। फिल्म पाकीज़ा का यह चंचल और प्रसिद्ध गीत तवायफ संस्कृति की झलक दिखाता है।
मीना कुमारी का मोहक नृत्य और अंदाज दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। ठाड़े रहियो हो पाके यार रे ठाड़े रहियो। फिल्म पाकीज़ा का एक सुरीला और शास्त्रीय रंग लिए हुए नृत्य गीत है। इसमें मीना कुमारी की नजाकत, भाव-भंगिमा और पारंपरिक अंदाज भारतीय नृत्य सौंदर्य को खूबसूरती से प्रस्तुत करता है। मौसम है आशिकाना। मौसम है आशिकाना। फिल्म पाकीज़ा का यह गीत प्रेम और प्रतीक्षा की भावनाओं से भरा हुआ है। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। यह गीत फिल्म पाकीज़ा का एक बेहद मधुर और रोमांटिक युगल गीत है। मीना कुमारी और राजकुमार पर फिल्माया गया यह गीत प्रेम, सपनों और साथ निभाने की खूबसूरत भावना को दर्शाता है। इन गीतों में मीना कुमारी की अदाएं, दर्द और नजाकत आज भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि मीना कुमारी केवल एक महान अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन शायरा भी थीं। वे नाज नाम से उर्दू शायरी लिखती थीं। उनकी शायरी में गहरा दर्द, अकेलापन और मोहब्बत की तड़प दिखाई देती है। वे अक्सर अपनी तन्हाई में कागज पर अपने दिल की बातें लिखती थीं। उनकी कविताएं बाद में तन्हा चांद नाम से प्रकाशित हुईं। इस संग्रह में उनकी भावनाओं का सच्चा चित्र मिलता है। उनकी शायरी में एक पंक्ति का भाव अक्सर ऐसा होता था कि इंसान के भीतर छिपे दर्द को आवाज मिल जाए। यही वजह है कि उनकी कविताएं आज भी साहित्य प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हैं। कहना कि रुत जवां है और हम तरस। जीवन के अंतिम वर्षों में मीना कुमारी की सेहत खराब रहने लगी। अकेलेपन और तनाव के कारण उन्होंने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया, जिससे उनका स्वास्थ्य और बिगड़ गया। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। अभिनय उनके लिए केवल पेशा नहीं, बल्कि जीवन का सहारा था। 1972 में पाकीज़ा रिलीज हुई और फिल्म को बहुत सफलता मिली, लेकिन दुर्भाग्य से इस सफलता को देखने के लिए मीना कुमारी के पास ज्यादा समय नहीं था। 31 मार्च 1972 को मात्र 38 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने पूरे फिल्म जगत को स्तब्ध कर दिया। उनके जाने के बाद भी उनकी फिल्मों और उनकी शायरी ने उन्हें अमर बना दिया। अगर आप किफ़ायती और पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर ढूंढ रहे हैं, तो बोट स्टोन यूनो 3 वॉट ब्लूटूथ स्पीकर एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह स्पीकर 3 वॉट बोट सिग्नेचर साउंड के साथ आता है, जो साफ और दमदार ऑडियो अनुभव देता है। इसमें ब्लूटूथ वी 5.4 कनेक्टिविटी है, जिससे आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट से आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी बैटरी एक बार चार्ज करने पर लगभग 6 घंटे तक प्लेबैक देती है, ताकि आप बिना रुकावट म्यूजिक का आनंद ले सकें। इसका TWS ट्रू वायरलेस स्टीरियो फीचर आपको 2 स्पीकर्स को कनेक्ट करके और बेहतर साउंड एक्सपीरियंस देता है। सबसे खास बात, इसका MRP 2,990 रुपये है, लेकिन अभी इस पर 2,172 रुपये का बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है और यह सिर्फ 818 रुपये में उपलब्ध है। कम कीमत में शानदार साउंड के लिए यह एक बढ़िया डील है। मीना कुमारी केवल एक अभिनेत्री नहीं थीं, बल्कि भावनाओं की एक जीवंत अभिव्यक्ति थीं। उन्होंने अपने अभिनय से यह साबित किया कि सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं का आईना भी हो सकता है। उनकी फिल्मों के गीत, उनके किरदार और उनकी शायरी तीनों मिलकर एक ऐसी विरासत बनाते हैं जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। आज भी जब कोई पाकीज़ा का गीत सुनता है या साहिब बीवी और गुलाम का दृश्य देखता है, तो मीना कुमारी की वही दर्द भरी मुस्कान याद आ जाती है। उनका जीवन भले ही संघर्ष और उदासी से भरा रहा हो, लेकिन उनकी कला ने उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया। इस तरह मीना कुमारी भारतीय सिनेमा की वह चमकती हुई शख्सियत हैं, जिनकी आंखों में छिपा दर्द, उनकी आवाज में छिपी संवेदना और उनकी शायरी में बसा अकेलापन आज भी लोगों के दिलों को छूता है। तो दोस्तों, ये थी भारतीय सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की मार्मिक कहानी। एक ऐसी अभिनेत्री जिनकी आंखों में दर्द था, अभिनय में सच्चाई थी और शब्दों में शायरी की गहराई। उनकी फिल्में
उनके किरदार और उनकी कविताएं आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही फिल्मी किस्से, कलाकारों की कहानियां और सिनेमा से जुड़ी रोचक बातें जानना चाहते हैं, तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको मीना कुमारी की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? अपनी पसंद कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। फिरते हैं हम